Good morning, everyone. तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को C++ के अंदर अपेंड मोड के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं C++ का नेक्स्ट जो फाइल्स एंड स्ट्रीम का जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे फाइल्स एंड स्ट्रीम के अंदर रीड मोड के बारे में। हमने सीनेट बोल के फाइल बनाया है, नया फाइल बनाया था परसों की क्लास में। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह सीनेट की फाइल में और कुछ कंटेंट ऐड करना है अपेंड मोड का यूज करके। आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंटेंट जो भी लाइन हम सीनेट के फाइल के अंदर स्टोर करके रखे हैं उन सारे लाइन को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और रीड करेंगे, और उस फाइल के अंदर के सारे चीजों को रीड करके उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जो जो हम लोग प्रोग्राम पे कर रहे थे वो फाइल में जाके स्टोर हो रहा था, ठीक है, जिसको राइट बोल सकते हो और अपेंड बोल सकते हो। आज की क्लास में क्या करना है, जो चीज फाइल के अंदर है उसको निकालना है और निकाल कर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है कि फाइल के अंदर क्या है उसको देखना है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, थोड़ा सा वेट करो, मैं मार्कर लेके आ रहा हूं। हाँ, तो अभी तक हम लोग कहां तक कंप्लीट किए थे, अभी तक हम लोग कंप्लीट किए थे कि हम प्रोग्राम पर, सपोज ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम के द्वारा, वेब स्ट्रीम हो गया, वेब स्ट्रीम के द्वारा फाइल के अंदर लाके स्टोर करते थे। किसके अंदर लाके स्टोर करते थे, फाइल के अंदर लाके स्टोर करते थे। प्रोग्राम से प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम के द्वारा, स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रीम का यूज करता था मैं, ओएफ स्ट्रीम का यूज किया हूं, और एफ स्ट्रीम का यूज करके भी आपके पीडीएफ में दिया गया होगा अपेंड मोड के लिए। तो प्रोग्राम के जरिए ओएफ स्ट्रीम का यूज करके हम फाइल के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। फाइल के अंदर डाटा राइट होता था और स्टोर होता था। अभी क्या करना है, सपोज ये प्रोग्राम है, ये स्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम यूज करेंगे, तो इफ स्ट्रीम यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रीम यूज करेंगे, इफ स्ट्रीम यूज करेंगे, और इस तरह से करेंगे। फाइल का डेटा, फाइल का इंफॉर्मेशन स्ट्रीम के द्वारा जाके स्टोर हुआ कहां पे, प्रोग्राम के अंदर। फाइल का डाटा स्ट्रीम के द्वारा जाके स्टोर कहां पे होगा, प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो फाइल के अंदर जो भी हमने लाइंस लिखा है, जो भी हमने कंटेंट लिखा है, उसका इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होगा प्रोग्राम के अंदर। ओके, क्लियर।
तो ये पूरा सिनेरियो है आज के प्रोग्राम का। ये आज हम ये करने वाले हैं। हमारे cnet.txt फाइल के अंदर में 4-5 लाइन होगा। उन सारे लाइन को स्ट्रीम के द्वारा प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे। ओके, क्लियर? देखो कैसे करेंगे जानते हैं। तो पहले मैं पीडीएफ दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कि पीडीएफ में क्या चीज दिया। पीडीएफ जो लास्ट क्लास का ही पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ एक बार ओपन कर दे रहा हूं मैं। थोड़ा वेट करो। देखो, ओके, तो सभी को चेक करना है। ये हमारा रीडिंग मोड का प्रोग्राम है हमारा। यहाँ पे हमने 3 हेडर फाइल लिया है। एक लिया है conny.h, एक लिया है fstream.h, देखो fstream.h दिया हुआ है, और एक नया हेडर फाइल लिया गया है जिसका नाम है stdlib.h। अब stdlib.h का काम क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आप लोगों को। कॉनियो और fstream.h दोनों दिया हुआ है। एक नया हेडर फाइल stdlib स्टैंडर्ड library.h बोल के एक हेडर फाइल दिया हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम दिया गया है कि एक फाइल से सीनेट फाइल के अंदर से कैसे उन सारे लाइंस को फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है उन सारे चीजों को निकालें और आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम लिख के दिया गया है। मैं इस प्रोग्राम को आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में लिख के बता रहा हूँ, समझने का कोशिश करना। पहले व्हाइट बोर्ड में करेंगे, उसके बाद मैं इसको आपको टर्बो C++ में भी करके दिखाऊंगा। सभी को देखो, व्हाइट बोर्ड सबको फोकस करना है। देखो किस तरह से होगा जानते हैं। रीडिंग मोड के लिए हमको, मेरा फाइल का नाम क्या है, मेरा फाइल, हमारा जो फाइल है वो हमारा सी ड्राइव के अंदर है। किसके अंदर है? सी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। और हमारे फाइल का नाम है cnet.txt, ये हमारा फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर में हमने कुछ इंफॉर्मेशन सेव किया है। एक बार मैं आप लोगों को वो फाइल को खोल के दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे कि उसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देख लेते हैं। पहले एक बार हम फाइल चेक करते हैं, ठीक है। हमारा फाइल दिस पीसी सी ड्राइव टर्बो C++ डेस्क टर्बो C3 बिन के अंदर मिलेगा सीनेट वाला फाइल। यहाँ पे हमारा सीनेट वाला फाइल होगा, कौन सा है, ये वाला हमारा सीनेट वाला फाइल है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इतना नाम हेलो एवरीवन वेलकम टू फाइल्स एंड स्ट्रीम पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये टोटल 4 से 5 लाइन हमने लिखा है, ठीक है। अब ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है इसी को हमको अपने टर्बो C++ के अंदर देखना है निकाल कर।
तो किस तरह देखेंगे, पहला वर्ड क्या है, हेलो एवरीवन बोल के लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं, मिनिमाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सभी को देखो, तो ये जो हमारा फाइल है cnet.txt, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो एवरीवन, उसके बाद 4-5 लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, 4-5 लाइन उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, ओके। अब हमको कोडिंग क्या करना है, किसका वीडियो ऑन है, देखो अभी हमको कोडिंग क्या करना है कि ये फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं इसको टर्बो C++ में लाकर डिस्प्ले करना है। कैसे होगा देखो सभी कोई, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल डालेंगे, हैश इंक्लूड appstream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। इस तरह से हम 3 हेडर फाइल अपना पहले लिख देंगे, अपस्ट्रीम, conio और stdlib.h, 3 हेडर फाइल हमने लिख दिया यहाँ पे। 3 हेडर फाइल टोटल लिख देने के बाद में इसके बाद हम क्या करेंगे, void main का ब्लॉक लेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, void main लिखे, कर्ली ब्रेस ओपन किए। इतना हो जाने के बाद में अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम है ये जो फाइल हमने बना के रखा है अपने सी ड्राइव के अंदर, उसको ओपन करना है रीड मोड में, ठीक है। तो रीड मोड में ओपन करने के लिए हम यहाँ पे इफ स्ट्रीम का यूज करेंगे, इफ स्ट्रीम स्पेस IFS, ऑब्जेक्ट का नाम है, इफ स्ट्रीम का यूज किया और IFS बोल के ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा cnet.txt, इस फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन होगा, किसी सब कौन सा मोड में ओपन होगा, रीड मोड में ओपन होगा, मतलब इसके अंदर के इंफॉर्मेशन को हमको पढ़ने के लिए हम ओपन किए इसको। और इसके लाइन के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, कैर में ch बोल के वेरिएबल बनाया हूं, इस वेरिएबल के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कैर में मैंने एक वेरिएबल बनाया ch नाम का, ठीक है। क्या काम है ch वेरिएबल क्यों लिए इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, प्रोग्राम जैसे आगे जाएगा तब। फिर हम यहाँ पे clr str फंक्शन दिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन दे दिए। अब इसके बाद क्या है, ध्यान समझना, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना मैं क्या कोडिंग कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा इफ नॉट IFS, ये जो सिंबल है इसको नॉट का सिंबल बोला जाता है, इफ ब्रैकेट के अंदर नॉट IFS ऐसे लिखा हूं, ठीक है। सी आउट फाइल इज नॉट क्रिएटेड और नॉट एग्जिस्ट भी आप लिख सकते हो, गेट ch फंक्शन लिखे हैं, एग्जिट बोल के एक नया फंक्शन यूज किए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, एग्जिट के बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसका मतलब समझना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे क्या करना है नहीं करना है। अब देखो पहले मैंने एक फाइल को ओपन करने के लिए रीड मोड में IF स्ट्रीम का यूज किया, IFS ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को रीड मोड में ओपन किया। एक वेरिएबल मैंने ch बोल के बनाया, सोच लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ch बोल के बनाया है, ठीक है, ch वेरिएबल हमारा बनाया। उसके बाद मैंने clr लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ का, इफ नॉट IFS, इसका मतलब क्या है, IFS जिस फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहता है, अगर वो फाइल नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनो, IFS को वो फाइल नहीं मिलेगा जिसको वो क्या करना चाहता है, ओपन करना चाहता है। अगर IFS को cnet.txt वाला फाइल नहीं मिलता है जिस फाइल को वो क्या करना चाहता है, ओपन करना
चाहता है, ठीक है, तो कंपाइलर इसके अंदर आएगा। कब कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर आएगा? जब आपके बिन फोल्डर के अंदर आईएफएस को सीनेट बोल के फाइल नहीं मिलेगा। मेरे कंप्यूटर के अंदर में सीनेट बोल के फाइल है बिन के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर भी सीनेट बोल के फाइल बिन के अंदर होगा, तो कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। कब जाएगा इस ब्लॉक के अंदर? नॉट आईएफएस, मतलब अगर आईएफएस इसको नहीं ओपन कर पाया तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे सीनेट 1 लिख देता, तो सीनेट 1 बोल के तो कोई फाइल नहीं है ना हमारा। अगर नहीं है मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन सही होगा, कंपाइलर अंदर जाएगा। नॉट आईएफएस मतलब अगर नहीं है फाइल जिसको आईएफएस ओपन करना चाहता है रीड मोड में, तब कंपाइलर इसके अंदर जाएगा। अगर फाइल होगा तो कंपाइलर इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। नॉट आईएफएस उल्टा समझना है, ठीक है। तो हमने सीनेट 1 अगर लिखेंगे हम, तो सीनेट 1 बोल के तो फाइल हमारा नहीं है बिन फोल्डर के अंदर, हमने तो सीनेट बोल के बनाया, सीनेट 1 बोल के तो नहीं बनाया है। तो कंपाइलर इसके अंदर जाएगा और क्या लिखेगा? फाइल इज नॉट क्रिएटेड, मतलब आपका फाइल है ही नहीं, तो मैं कैसे रीड करके दिखाऊं, मैं इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले करूं फाइल का। अगर सपोज आप जिस फाइल को ओपन करके उसका इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हो, उस नाम का फाइल ही नहीं है बिन के अंदर, तो क्या इंफॉर्मेशन देख पाओगे? नहीं। तो ये मैसेज प्रिंट करने के लिए, ये ब्लॉक बनाया गया है, ठीक है। तो समझना है, यहाँ पे मैंने cnet.txt लिखा, सीनेट बोल के फाइल हमारा है, ठीक है, सीनेट बोल के फाइल हमारा है, तो कंपाइलर अंदर जाएगा। सॉरी, सीनेट बोल के फाइल है तो नॉट आईएफएस, क्या आईएफएस ओपन कर पाया? यस, ओपन तो कर दिया, रीड मोड में ओपन है, फाइल तो है, फाइल है तो इसके अंदर कंपाइलर नहीं जाएगा। अगर सीनेट 1 दिया रहता तो आईएफएस उस फाइल को ओपन नहीं कर पाता, खोज नहीं पाता बिन फोल्डर के अंदर, तो कंपाइलर इसके अंदर जाके क्या लिखता? फाइल इज नॉट क्रिएटेड, इतना लिखता। इसके बाद गेटसेस फंक्शन, मतलब इस लाइन को गेटसेस फंक्शन होल्ड करता, और उसके बाद एग्जिट फंक्शन सीधा प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन से बाहर निकाल देता है इनपुट स्क्रीन में। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर मैं कोई ऐसा फाइल को ओपन करने वाला हूं जो मेरे बिन फोल्डर के अंदर नहीं है, तो कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर जरूर जाएगा। जैसे जाएगा, फाइल इज नॉट क्रिएटेड बोल के दिखाएगा। ये गेटसेस फंक्शन इस लाइन के लिए है, ये गेटसेस फंक्शन का काम है, इस ये लाइन, जो ये लाइन प्रिंट होगा, इसको गेटसेस फंक्शन होल्ड करके रखेगा। और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे, कोई भी की प्रेस करोगे, तो यहां से कंपाइलर जाएगा एग्जिट फंक्शन के पास में। एग्जिट फंक्शन के पास में जैसे कंपाइलर जाएगा, एग्जिट फंक्शन क्या करेगा? एग्जिट फंक्शन का काम होता है कंपाइलर को आउटपुट स्क्रीन से डायरेक्ट क्या करना? इनपुट स्क्रीन में लेके आ जाना, मतलब डायरेक्ट एग्जिट कर देगा, प्रोग्राम पूरा खत्म, आउटपुट स्क्रीन से डायरेक्ट इनपुट स्क्रीन पे आ जाओगे। जैसे हमारे मोबाइल फोन में एक ऐसा बटन होता है जो डायरेक्ट किसी भी जगह पे आप मोबाइल फोन के रहे, डायरेक्ट उसको आप क्या करता है, उसको आपको डायरेक्ट वो मेन मेन्यू में ले आता है। उसी तरह का एग्जिट फंक्शन का काम है, डायरेक्ट इनपुट स्क्रीन पे लेके आने के लिए, ठीक है। समझ में आया? ये ब्लॉक किस कंडीशन में कंपाइलर चेक करेगा? जब फाइल का नाम जो यहाँ पे हम दिए हैं वो अगर बिन के अंदर नहीं हुआ, बट हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं और हम जो नाम दिए हैं सीनेट बोल के, ये फाइल तो है, तो अगर ये फाइल है तो इस ब्लॉक के अंदर कंपाइलर नहीं जाएगा। अगर फाइल है तो उसके लिए अलग ब्लॉक है, ठीक है, अलग ब्रैकेट में जाएंगे, अलग कंडीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिए हैं व्हाइल लूप। क्या लिए? व्हाइल ifs डॉट गेट ब्रैकेट में लिखे ch। बताऊंगा मैं इसका क्या काम है, बताऊंगा, ठीक है ना। ifs डॉट गेट ब्रैकेट में क्या लिखे? ch। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ch का वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। किसका वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे? सी आउट के यूज से ch का वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। ch हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसका यूज यहाँ पे करना है हमको। उसके बाद ifs डॉट क्लोज,
ifs डॉट क्लोज फंक्शन यूज करेंगे। गेट से फंक्शन यूज करेंगे। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, हमने किस फाइल को ओपन किया, cnet.txt को जो बिन फोल्डर के अंदर है। ठीक है, कैर से हमने ch बोल के एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल बना हुआ है, clr स्टेट दिया, क्लियर स्केल फंक्शन दिया। इसके जस्ट नीचे जब हम यहाँ पे आए हैं, इस लाइन पे आए हैं, इफ नॉट ifs, मतलब अगर हमारे ifs को हमारा फाइल नहीं मिला तो कंपाइलर इसके अंदर जाएगा, बट अभी हमारा फाइल है सीनेट नाम का, तो कंपाइलर इसके अंदर नहीं जाएगा, कंपाइलर आएगा इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक का काम क्या है, इस ब्लॉक का काम देखो समझना है, ifs हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इस फाइल के साथ क्या है, कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है, ifs बोल के कनेक्टेड है, किस फाइल के साथ, cnet.txt के साथ। ifs.get, गेट एक फंक्शन है, गेट क्या है, एक फंक्शन है, गेट्स नहीं, गेट्स अलग होता है। गेट्स का काम क्या होता है, मल्टीपल लेटर को स्टोर करना, ये है गेट। गेट का काम होता है सिंगल लेटर को स्टोर करना। समझो क्या बोल रहा हूं, गेट का काम क्या होता है, सिंगल लेटर को स्टोर करना। तो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, गेट लिखा है, गेट का काम है ifs जिस फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उस फाइल का एक लेटर ch के अंदर स्टोर करेगा, गेट फंक्शन। तो ifs जो है ये cnet फाइल को ओपन किया था, ये किसको ओपन किया था, ifs किसको ओपन किया था, cnet फाइल को ओपन किया था। तो ifs इस फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका एक लेटर ch के अंदर डालेगा। एक लेटर मतलब पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है h, हेलो एवरीवन लिखा हुआ था ना, पहला लेटर क्या है h, तो h को ch के अंदर डालेगा, तो ch के अंदर h स्टोर हो गया। उसके बाद कंपाइलर अंदर जब आएगा तो सी आउट क्या करेगा, सी एच का वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, मतलब आउटपुट स्क्रीन में एच बोल के डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा, एच डिस्प्ले होगा। उसके बाद देखो समझना है, कंपाइलर यहां से ऐसे घूमेगा, कंपाइलर घुमा, ifs.get, अगेन घूमने के बाद फिर से ifs.get और ch, सेकेंड लेटर e है, e जाके ch के अंदर स्टोर होगा, e क्या स्टोर होगा, ch के अंदर स्टोर होगा, और डिस्प्ले करेगा तो e बोल कर डिस्प्ले होगा। फिर रिपीट होगा, घूमेगा, जब फिर से घूमेगा तो l ch के अंदर स्टोर होगा। मतलब गेट फंक्शन का काम क्या है, एक एक लेटर को ch के अंदर डालना और इस ch का वैल्यू अंदर में हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो l बोल के डिस्प्ले होगा। उस तरह ये घूमता जाएगा, कब तक घूमेगा, जब तक फाइल के अंदर के सारे इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। मेरे बात समझ में आ रहा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, फाइल क्लोज होगा और गेट सीच होगा। इसका मतलब ये है फाइल के अंदर जो भी आप लिखे होगे वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आके क्या होगा, प्रिंट होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है, ifs जिस फाइल के साथ कनेक्टेड था, गेट फंक्शन उस फाइल के एक एक लेटर को लेके ch के अंदर रखा और यहाँ पे हम सी आउट से ch का वैल्यू डिस्प्ले किए, तो एक एक करके सारा वैल्यू डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले हो जाने के बाद जब और कुछ नहीं था इस फाइल के अंदर, तो ये लूप क्या हो जाएगा, घूमते घूमते लास्ट में फॉल्स हो जाएगा, फिर बाहर आएगा ifs.close, ये फाइल का कनेक्शन कट जाएगा, फिर गेट सिस फंक्शन, मतलब आपको जो आउटपुट में ये फाइल के अंदर जो लिखा रहेगा वो आउटपुट दिख जाएगा। एक बार मैं ये प्रोग्राम को TurboC++ में करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, सभी को ध्यान से देख लें। TurboC++ ओपन करेंगे, फाइल, न्यू,
नया पेज लाएंगे, हैश इंक्लूड stdlib.h, आप हेडर फाइल आगे पीछे ले सकते हो। std एग्जिट फंक्शन जो हम लोग यूज किए हैं ना, उसी का ही हेडर फाइल है stdlib.h। एग्जिट फंक्शन जब हम यूज करेंगे उसके लिए हेडर फाइल लिखना होगा, वही है stdlib.h। extreme.h और एक था ठीक है, वर्ड में डाल दिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को ध्यान देना है, हम सबसे पहले IF स्ट्रीम का यूज करेंगे। IF स्ट्रीम IFS बोल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे फाइल का नाम डाल देंगे। फाइल का नाम था cnet.txt, नाम डाल दिए तो ये रीड मोड में ओपन हो जाएगा फाइल। ठीक है, हो जाने के बाद में एंटर मारेंगे। देन यहाँ पे हमने कैर में एक वेरिएबल बनाया, ch नाम का वेरिएबल बनाएंगे। देन clr फंक्शन डालेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन डालेंगे, clr फंक्शन डाल के क्लियर कर देंगे स्क्रीन। उसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे clr डाल दिए। clr डालने के बाद हमको क्या करना है, हम यहाँ पे इफ का कंडीशन लेंगे, इफ नॉट का सिंबल देंगे, IFS एक्सक्लेमेटर सिंबल है वो, नॉट का सिंबल उसको बोला जाता है, डाल देंगे। देन सी आउट फाइल इज नॉट क्रिएटेड बोल के इस तरह से डाल देंगे। देन गेट सी फंक्शन डाल के प्रोग्राम खत्म कर देंगे और एग्जिट फंक्शन डाल देंगे। वाह, हो गया इतना। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमको क्या करना है, वाइल लूप लेंगे। वाइल IFS डॉट गेट ब्रैकेट में ch लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, ch का वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। IFS डॉट क्लोज फंक्शन ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे गेट ch फंक्शन ले लेंगे। हो गया हमारा। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद में हम यहाँ पे कंपाइल रन में जाके इस प्रोग्राम को रन करके देखते। तो देखो जो जो हमारा उस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन था वो सारा इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करके दिखा दिया आउटपुट स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप चाहते हो फाइल के अंदर के लेटर को यहां देखना तो आपको रीड मोड का प्रोग्राम करना होगा। अगर आपको फाइल में डाटा ऐड करना है तो आपको अपेंड मोड का प्रोग्राम करना होगा। और अगर आप एक नया फाइल बनाना चाहते हो और उसके अंदर डाटा लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको राइट मोड का प्रोग्राम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक दो जगह पे आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे हमने गेट फंक्शन का यूज किया। गेट का काम होता है सिंगल सिंगल लेटर फाइल से निकाल के ch वेरिएबल पे रखना, उसके बाद ch वेरिएबल क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके दे। ठीक है, सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें, प्रोग्राम समझ में आया क्या? सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से माइक अनम्यूट करके पूछें। थोड़ा लाइन पर रहेंगे। अच्छा, तो अभी सब कोई ध्यान से सुनेंगे। आज का जो हमारा फाइल्स एंड स्ट्रीम का क्लास है, आज हम लोगों का 10 बजे का लास्ट क्लास था।
ठीक है, हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट प्रोग्राम था और लास्ट क्लास था, राइट कर लिए, रीड कर लिया, अपेंड हो गया। ठीक है, जितने लोग 330 में आते हैं वो 330 में आएंगे। ठीक है, और जिन लोगों का प्रोजेक्ट बाकी है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोल रहा था, मैं जब भी आप राउरकेला विजिट करते हो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम आपको 7 डेज लगेगा ही प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अगर राउरकेला आते हो, यहाँ पर रहते हो, समर का टाइम हो गया, कोई भी टाइम हो गया, आप मेरे से कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट क्लास में ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, बट कांटेक्ट करना जरूरी है, कांटेक्ट करोगे तो जाकर मैं शेड्यूल दे पाऊंगा कि हाँ किस टाइम पे है। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्म इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो जितने लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो अगर आउटसाइड ऑफ राउरकेला हैं या फिर कुछ काम से बिजी हैं, तो आप जब भी राउरकेला विजिट करते हो आपको प्रोजेक्ट सेशन हम दे देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा लास्ट क्लास था C++ का। 3:30 में आपको कंटिन्यू आना है, जितने लोग आ रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए और आज के क्लास के लिए भी। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ होता है मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर, पर्सनल पे मैसेज करो। ग्रुप में मैसेज करने से बहुत सारे मैसेज आते हैं तो दिखता नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट होता है मेरे पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या फिर मेरे को कॉल कर दो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो। आज हम लोग का लास्ट क्लास है, ठीक है, C++ का, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, कोर्स के रिलेटेड या कोर्स को छोड़ के ऐसा कुछ डाउट है तो। और सर्टिफिकेशन वगैरह भी जो है, अगर आपका पेमेंट क्लियर है तो आपका सर्टिफिकेशन भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन वही 15 डेज 1 मंथ तो लगता ही है। अगर पूरा पेमेंट क्लियर है तो 1 मंथ लगता है। और एक चीज है, हम लोग का 2 एग्जाम बाकी है, सी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, C++ का भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, ये C++ खत्म हुआ, इसका भी एग्जाम बाकी है। तो दोनों एग्जाम सी और C++ का ये वीक नहीं, इसका नेक्स्ट वीक हम ग्रुप में मैसेज जाएगा आपका, नेक्स्ट वीक कौन से दिन होने वाला है। नेक्स्ट वीक आई होप, मेरे को लगता है 12 और 13 तारीख। ठीक है, या 11, 12, 13, 11, 12, 13 के अंदर में एग्जाम होगा। सी का एग्जाम पहले होगा, जिससे 11 को सी का एग्जाम हो गया तो 12 को छोड़ के 13 तारीख को C++ का एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम जो है आप अपने मोबाइल फोन से ही दे सकते हो, कंप्यूटर का जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन पे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पे ही आपको लिंक भेज दिया जाएगा जब एग्जाम होगा। ठीक है, लिंक भेज दिया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा, कौन सा दिन एग्जाम होगा, कौन सा डेट को एग्जाम होगा, किस टाइम पे एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन लिंक भेजा जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे, एग्जाम के पेज पे पहुंच जाओगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन सेलेक्ट करते जाओगे, सेव करते जाओगे। आपका रिजल्ट जो है एग्जाम खत्म होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे आएगा, ईमेल आईडी सही देना। ठीक है, सभी कोई करेक्ट ईमेल आईडी देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और सर्टिफिकेशन आपके लिए इस मंथ तो नहीं होगा, इसका नेक्स्ट मंथ होगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट भी जब बन जाएगा तो आपको ग्रुप में मैसेज जाएगा, या आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ डाउट है, माइक अनम्यूट करके पूछो मुझसे। और जितने लोग प्रैक्टिकल क्लास आ रहे हैं 3:30 में, वो रेगुलर 3:30 में आते रहेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह सारा, थ्योरी वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब 3:30 पे ही होगा। अब प्रोजेक्ट का जो है, सर हाँ, ईमेल पर्सनल भेजेंगे या ग्रुप में? अभी ईमेल नहीं भेजना है, एग्जाम जब होगा ना, एग्जाम होते हाँ सर, समय आपसे जब ईमेल आईडी पूछेगा तो आपको एग्जाम के टाइम पे ईमेल आईडी देना पड़ेगा, समझी। ठीक है सर। जब एग्जाम तुम देगी तो वहां पे ईमेल आईडी नाम पूछेगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद वही ईमेल आईडी पे वो रिजल्ट सेंड करेगा ना, तो एग्जाम देते समय ठीक है ईमेल सर। आईडी जब पूछेगा तो सही देना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वही बोल रहा था। और कुछ डाउट है किसी को? वैसे आप क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो, जैसे आज क्लास है तो क्लास में भी जो जो प्रैक्टिकल करने आएंगे वो भी कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करेंगे आज का। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। किसी को कुछ भी डाउट होगा मेरे को एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, पर्सनली एक बार कर देना, ग्रुप में रहने से बहुत सारे मैसेज आने से पता नहीं चलता है। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ ऐसा डाउट है रिगार्डिंग मतलब क्लास और
नॉन क्लास हो सकता है कुछ, अगर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वगैरह तो मेरे को बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।